वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 78 में। और मैं जानता हूँ मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम सीखेंगे टेक्सचरिंग के बारे में। तुम्हें से एक भाई की पहले भी रिक्वेस्ट आई थी कि टेक्सचरिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज मैं बहुत सारे नोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो काम कैसे करते हैं और मैंने ये जो स्किन टेक्सचर है वो बनाया कैसे है। मैंने दोनों ही रेडी कर लिए हैं, जो एक सब्सटेंस पेंटर से बनाते हैं और जो सेम टू सेम हमने ब्लेंडर के अंदर भी बनाया है। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊँगा। जिनके पास सब्सटेंस पेंटर है वो कोई और ट्यूटोरियल देखो, क्योंकि मैंने लिटरली 1 घंटे का ट्यूटोरियल देख के ये जो टेक्सचर है वो क्रिएट किया था सब्सटेंस पेंटर में। तो मुझे इसके ऊपर तो जज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। चलो देखते हैं इसका विजुअलाइजेशन कि हमारा टेक्सचर है कैसा। ये तुम देख सकते हो, इसकी आंखों के ऊपर मत जाना, मैंने अभी इन्हें सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया है। और मैंने एक दो कमेंट पढ़े थे कि साइतामा के जो ये आईब्रो हैं ये नहीं है। यार ऐसा तो नहीं है, मैंने देखा है एक तो वीडियो के अंदर वहाँ पर कुछ लाइन जैसा बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब है तो सही उसके ऊपर खोपड़ी के ही बाल उड़े हैं, ये तो नहीं उड़े। तो मुझे बता सकते हो। वैसे मैंने ये जो आईब्रो और आईलैशेस जो थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। इसकी तो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है कि हेयर्स तुम्हें कैसे बनाने हैं। और ये जो टेक्सचर तुम देख रहे हो ये जो है सब्सटेंस पेंटर का है। और अब हम आ जाते हैं एक बार जो मैंने ब्लेंडर के अंदर क्रिएट किया था। इसके अंदर तुम्हें थोड़ी ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है, जैसा कि तुम देख सकते हो। इसे तुम आराम से एडजस्ट कर सकते हो। हमारे पास वैसे भी एक कर्व नोड है तो इससे, और इसके जो लिप्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा मत जाना, ये मुझे पता है ये ज़्यादा ही मतलब थोड़े से रेड हो गए हैं, लेकिन इन्हें मैं बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ। ये छोटी माइनर डिटेल हैं, इनके ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वैसे तुम दूर से देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और नीचे हमने कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देख सकते हो तुम, ज़्यादातर तुम्हें एक ही कलर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लॉथ आने वाले हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैन हमारा जो फेस था वही था, तो यहीं पर हमने जो अपना फोकस है वो दिया है। और ये जो सब्सटेंस पेंटर वाला है ये तो तुम बाद में तुम्हारी मर्ज़ी है जैसा भी देखना चाहो, लेकिन जो हमारा मेन काम है वो हम देख लेते हैं। और ये इतना नोड वाला टेक्सचर है, मतलब हमारा काम है, जो कि तुम देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास स्किन कलर हैं जिसके लिए हमारे पास 3 टेक्सचर हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉइज़ टेक्सचर हैं डिटेल के लिए, और यहाँ पर हमारे पास सनबर्न के लिए हमने कुछ बनाया हुआ है। और इस सनबर्न के लिए और कुछ इससे रेफरेंस लेने के लिए कि मैं ये स्किन कैसे डेवलप कर सकता हूँ, तो अब मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये सब कहाँ से मतलब सीखा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे ये बनाते, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, बस डरना नहीं है तुम्हें। अगर तुमने ब्लेंडर को बहुत पहले से फॉलो किया है तो यहाँ पर इनकी एक शायद शॉर्ट वीडियो फिल्म कुछ भी बोल सकते हो ये आई थी। उनमें ये कैरेक्टर था जिसका हाथ आधा रोबोट का था शायद, पक्का मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम देख सकते हो यही कैरेक्टर था। तो मुझे इसकी जो स्किन के अंदर जो डिटेल दी गई थी वही एक्सट्रैक्ट करनी थी, लाइक उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो मैंने ये जो कैरेक्टर है वो डाउनलोड कर लिया। और ये क्या है भाई, मैंने इसे देखा और यस माय सन। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। फिर मैंने सोचा कुछ ताकत और माल लेना पड़ेगा इसे तो देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ब्लेंडर स्टूडियो के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बनाया होगा। मतलब इसका रोड़ा उसमें जोड़ दिया और मेरी सांसें फूल गई वाकई में भाई। मुझे अभी भी मैं देख रहा हूँ तो मेरी आंखें जो है बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन हमने जो हमारा यहाँ पर जो सेटअप था उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, और मैं तुम्हें ये नहीं समझाने वाला। इससे तो मेरी आत्मा खुद डरती है, मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। खैर इसे हम काट देते हैं और हमारी जो मेन टेक्सचर है जो कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इस टेक्सचर की शुरुआत सबसे पहले तो हम यहीं से करते हैं। मैं तुम्हें एक तो पॉइंट बता देता हूँ, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, सब्सटेंस पेंटर वाला टेक्सचर है, तो इसे तो तुम भूल ही जाओ। ब्लेंडर के अंदर तुम इसे नहीं बना सकते। वैसे ये दोनों लगभग सेम ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ हमारे पास नॉर्मल मैप है जिसकी डिटेलिंग को मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है।
और यहाँ पर हमारे पास स्पेकुलर मैप है जो कि अभी मैंने पूरा डेवलप नहीं किया है, और हमारे पास रफनेस मैप भी नहीं है, और वो मैंने तुम्हें पहले ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ। जो हम मेरे चैनल के ऊपर एक आई की वीडियो है कि आँख को कैसे बनाना है, तो उसे तुम देख सकते हो, उसके अंदर मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बताया है। और यहाँ पर हमारे पास एक RGB कर्व नोड है, जिससे कि हम जो ओवरऑल टेक्सचर है उसके कर्व के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करते हैं। अब हम चलते हैं शुरुआत से, और शुरुआत से इस चीज़ को समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास 3 ग्रुप हैं, और पहला जो ग्रुप जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा वो है हमारा स्किन कलर, जैसा कि तुम देख सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारी स्किन जो है उसके अंदर रेड टोन, जो कि तुम्हें पता होगा होते ही हैं, जहाँ पर हमारा फ्लैशी एरिया है। तो सबसे पहले मैंने एक स्किन कलर रेड, ये जो टेक्सचर है वो क्रिएट किया, और इसे क्रिएट करना बहुत ही सिंपल था। इसे क्रिएट करना तुम इतना सिंपल मान सकते हो कि यहाँ पर जस्ट तुमने एक नया इमेज टेक्सचर नोड क्रिएट करना है। लाइक मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, इनपुट इमेज टेक्सचर, और यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हो, 4K 2K 8K, जितना तुम्हारा PC काम का है। ज़्यादा मत चूज़ करना, क्योंकि हमें बहुत सारे आगे काम लेने हैं, तो मैंने 4K ही यूज़ किया है, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं गया नहीं। और ज़्यादा डिटेलिंग से होगा क्या, उतनी तुम्हारी जो माइनर डिटेल हैं वो बढ़ जाएंगी, और तुम्हारा टेक्सचर देखने में और ज़्यादा कूल लगेगा, और जो है वो पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए 4K काम कर गया। एक जो मैंने स्किन कलर चूज़ किया है 2 नंबर पे, जो हमारा नॉर्मल बेस कलर जो होता है स्किन का, वो चूज़ किया है। और 3 नंबर का जो हमारा टेक्सचर है, जो कि ये रहा मास्क। अब इस मास्क को मैंने जो मिक्स कलर है उसके साथ यूज़ किया है, और ये यूज़ कैसे किया है वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जो हमारा मिक्स नोड है उसके पास 2 पॉइंट होते हैं, A और B। इन दोनों को किस तरह से ब्लेंड करना है या मिक्स करना है वो डिपेंड करता है हमारे फैक्टर के ऊपर। अब अगर मैं इस फैक्टर को जो है हटा दूं, तो यहाँ पर तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी 1 और 0। अब 0 जो डिफाइन करता है कि हमारा जो A यानी कि रेड वाला टेक्सचर है वो पूरा दिखेगा, और 1 डिसाइड करता है कि हमारा जो B वाला टेक्सचर है वो पूरा दिखेगा। अगर मैं 0.5 ले जाऊँ तो ये दोनों का जो बीच का पॉइंट है उस तरह से इसे ब्लेंड कर देगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे इसके लिए एक मास्क बनाना था। तो मैंने एक अलग टेक्सचर क्रिएट किया, जस्ट एक वाइट इमेज, मैंने यहाँ पर सिंपल एक वाइट टेक्सचर को क्रिएट किया, जैसे कि मैंने तुम्हें रेड को क्रिएट करना सिखाया। उसके अंदर हम चले गए यहाँ पर टेक्सचर पेंट के अंदर। यहाँ पर तुम देख सकते हो, और ये इतना अजीब क्यों लग रहा है यहाँ पे मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर अब एक चीज़ का फ़ायदा है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैंने जो ब्लैक ब्रश का यूज़ किया है, तो इसकी आँखों के पास, और इसकी जो चिक्स हैं उनके पास, और नोज़ के पास, और इसके जो होठ हैं उनके पास, और इसके जो कान हैं, और बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। तो अब इस जो वाइट टेक्सचर है इसके अंदर जब भी तुम जो है ब्लैक ऐड करोगे, तो ब्लैक जितना तुम ऐड करोगे उसका मतलब है कि जो ये रेड वाली जो हमारी लेयर है ये बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर अगर मैं जूम करूँ तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो चिक्स के पास है वहाँ पर एरिया रेड है, नोज़ थोड़ी रेड है, और आँखों का एरिया है वो भी थोड़ा रेड है। तो इस तरह से तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो। वैसे अगर तुम एक ही टेक्सचर को यूज़ करोगे तो इसके अंदर तुम जो है कंफ्यूज हो जाओगे, और तुम्हें बार बार क्रिएट करने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये मैंने एक लेयर सिस्टम बनाया था, लाइक सब्सटेंस पेंटर की तरह। ये मेरे दिमाग में खुद ही आया था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे इसके अंदर इस रेड को जो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और हमारा जो बेस कलर है उसे भी मुझे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमारा जो मास्क है मैं उसे ही वाइट, ब्लैक, और इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट करना चाहूँ कर सकता हूँ। इन दोनों को मुझे जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस जो हमारा बेस कलर है इसको अगर मैं जूम कर दिखाऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो होठ, इसके लिप्स हैं उनको जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग कलर दिख रहा है तुम्हें, जो जनरली लिप्स का कलर होता है वैसा तुम देख सकते हो कि ये कैसा कलर है। मुझे याद नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली कौन सा कलर यूज़ किया था। वो आँखों के पास तुम देख सकते हो कि जो थोड़ा सा मैंने पर्पल कलर इसे बोल सकते हैं शायद, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत ही कम स्ट्रेंथ के साथ इसे यूज़ किया था। और यहाँ पर तुम येलो कलर भी देख सकते हो, वो मैंने बाद में ऐड किया था। हमारी स्किन के अंदर येलो कलर भी होता है। बाकी तुम देखना चाहो तो आज के समय मैंने तुम्हें कहा था ना कि AI से तुम कुछ भी पूछ सकते हो। लाइक तुम्हें जस्ट टाइप करना है कि स्किन के अंदर कौन से कलर होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, वो तुम्हें आराम से बता देगा। और मैंने तुम्हें अपना जो टेक्सचर है वो दिखा ही दिया, और वैसे भी मैं तुम्हें ये देने ही वाला हूँ।
लाइक एक बार ये जो करेक्टर है वो कंप्लीट हो जाए, मैं तुम्हें पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में फ्री दे दूंगा। मैं वैसे भी इसका ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, मतलब हमारी वीडियो तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें ये करेक्टर दे दूंगा। अब बारी आती है हमारे डिटेल्स के ऊपर, तो डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। और हाँ, ये जो सनबर्न वाली है इसके अंदर मैं तुम्हें बहुत सारे नोड एक्सप्लेन करूँगा, लाइक मैथ नोड के अंदर ये जो है मैप रेंज, सब्ट्रैक्ट, पावर, तो उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो जो वोरोनॉइड टेक्सचर, यहाँ पर एक वोरोनॉइड टेक्सचर यूज़ किया है। दूसरा जो टेक्सचर हमने यूज़ किया है वो है नॉइज़ टेक्सचर, और तीसरा जो यूज़ किया है वो है डॉट नॉइज़, और एक और जो नॉइज़ टेक्सचर यूज़ किया है वो है फ्रैक्टल नॉइज़। ये बस अलग अलग प्रकार की नॉइज़ हैं जो कि क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं, वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। इन सभी के फैक्टर को मैंने यूवी जो हमारा एक नोड है, यूवी मैप हमने इसकी अनरैपिंग की थी उसके साथ जोड़ दिया है। इन सभी को लिंक कर दिया है कि इन जो नॉइज़ है इसे मतलब किस तरह से इस जो करेक्टर है इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहले तो वोरोनॉइड टेक्सचर की बात कर लेते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करूँगा तो तुम इसे देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैचेस तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक और वाइट इसके अंदर मिक्स हो जाएगा जो कि हमारा कलर है, और जो ब्लैक है वो हमारा रह जाएगा। तो हमारी जो स्किन है उसके अंदर वेरिएशन के लिए मैंने इतनी सारी नॉइज़ का यूज़ किया है, और इसे तुम बाद में देखोगे तो मैंने इसे छोटा कर दिया है, और बहुत सारे वेरिएशन के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। नॉइज़ टेक्सचर को हम अगर व्यू करें तुम देख सकते हो कि ये बहुत ही माइनर डिटेल्स हैं। ये स्किन की जो बहुत ही ज़्यादा जो छोटी छोटी डिटेल थी उसके लिए मैंने इसे यूज़ किया है। फिर बात आती है हमारी डॉट नॉइज़ के ऊपर। यहाँ भी ये भी बहुत ज़्यादा स्किन के माइनर डिटेल्स के लिए है। ये तुम्हें लास्ट वाले जो हमारा रेंडर है उसके अंदर इतनी ज़्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही जो स्किन है हमारी उसे बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाती हैं। और हाँ, स्किन की एक बहुत अलग बात है कि अगर तुम उसे जूम करोगे तो उसके अंदर तुम्हें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसे दूर से देखोगे तो वो तुम्हें एक ही जो मान लो पार्ट है तो उसका हिस्सा दिखेगी, लेकिन जैसे ही तुम जूम करोगे वो बहुत डिफरेंट है। तो एक सटल जो वेरिएशन बोल सकते हो वो होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि तुम दूर से स्किन को देखो तो वो अलग ही दिखे, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और अगली जो नॉइज़ है वो है हमारी फ्रैक्टल नॉइज़। यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर इनकी जो वैल्यू को अगर तुम लेना चाहो तो वीडियो रोक कर आराम से इनकी वैल्यू को देख सकते हो। और ये भी तुम देख सकते हो कि माइनर डिटेल्स के लिए मैंने इन सभी नॉइज़ को यूज़ किया है। बाद में मैंने इन कलर रैंप से एडजस्ट किया है। और कलर रैंप किस लिए यूज़ आता है तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बता दूं। जो ब्लैक है वो 0 है, और वाइट है जो 1 है, और इनको तुम एडजस्ट कर सकते हो एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, और इनके जो कॉन्ट्रास्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए। मैंने इसे जो है एडजस्ट किया है। जैसा कि तुम देख सकते हो ये पहले से थोड़ा ज़्यादा वाइट और जो पैचेस हैं वो थोड़े क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हें वोरोनॉइड टेक्सचर को सीधा दिखाऊं तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसे कलर रैंप से एडजस्ट किया था। और बाद में इन सभी को जो है मिक्स कर दिया है, वो भी मिक्स नोड की सहायता से, जिसका मोड मैंने डार्कन रखा है। अब डार्कन क्या करता है, डार्कन को भी मैं सिंपली तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मिक्स कलर नोड है उसके पास हमारे पास 2 इनपुट होते हैं, ए और बी। अब डार्कन का सिंपल सा यही ये जो कंपेयर करने के लिए वैल्यू यूज़ करता है वो डार्क है, यानी कि अगर ए ज़्यादा डार्क है तो ये ए को दिखाएगा, और बी ज़्यादा डार्क है तो ये बी को दिखाएगा। और फैक्टर का कॉन्सेप्ट वही है, अगर 0 होगा तो ये ए को दिखाएगा, अगर फुल 1 पर होगा तो ये बी को दिखाएगा। तो इसे तुम एडजस्ट कर सकते हो इन दोनों को मिक्स करने के लिए। और डार्कन जो मोड है वो जो ज़्यादा डार्क होगा उसे दिखाएगा। इन सबको तुम एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने सभी के अंदर डार्कन का ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारी जो नॉइज़ टेक्सचर्स हैं वो हमें 2 ही वैल्यू देते हैं, ब्लैक और वाइट, तो इसलिए मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। और यहाँ पर इसे मैंने एडजस्ट करने के लिए एक और कलर रैंप का यूज़ किया है। ये बहुत ही सिंपल था डिटेल वाला। अब चलते हैं हमारे इस पॉइंटीनेस नोड की तरफ, जो कि मैं तुम्हें रुको इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि ये आगे का पार्ट है। सबसे पहले मैंने तुम्हें ये 2 समझा दिए, डिटेल और ये जो स्किन कलर है। अब बारी आती है हमारे सनबर्न की, तो उसके ऊपर चलते हैं। अब सनबर्न को बनाने के लिए मैं तुम्हें एक जो वोरोनॉइड टेक्सचर वाला है ये समझा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो सारे के सारे नोट्स जो मैंने यूज़ किए थे वो आ गए, यानी कि मैप रेंज, सब्ट्रैक्ट, पावर और मल्टीप्लाई। और वही नोड मैंने ऊपर यूज़ किए हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो, पावर, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। मैं तुम्हें ये नीचे वाले समझाऊँगा और बाकी तुम आप समझ जाओगे कि ये काम कैसे किया है। और जो यूवी मैप है वो मैंने इन दोनों के लिए कनेक्ट किया है, सेम जैसे कि हमने ऊपर किया था।
यहाँ पर हमारे पास वोरोनोई टेक्सचर है जैसा कि तुम देख सकते हो, और उसका जो डिस्टेंस वैल्यू है उसे मैंने मैप रेंज की मदद से वैल्यू के अंदर इनपुट किया है। अब मैप रेंज हमारा क्या काम करता है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वोरोनोई टेक्सचर जो कि एक नॉइज़ टेक्सचर है वो हमें वैल्यू देता है 0 और 1, यानी कि ब्लैक और वाइट वैल्यू देता है। जैसे कि मैंने कलर रैंप के बारे में बात किया था, ब्लैक है जो 0 है और जो वाइट है वो 1 है। तो वोरोनोई टेक्सचर जो भी हमें वैल्यू देता है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ये एक रेंज है 0 और 1। अब हम मैप रेंज की सहायता से उन वैल्यूज़ को बदल सकते हैं, और उससे मेरा क्या मतलब है मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, और हाँ एक चीज़, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे गौर से सुनना, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक और ग्राफ सा भी बनाया है, उसे तुम देख सकते हो। मुझे लगता है उससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक बार इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ लेते हैं। वोरोनोई टेक्सचर जो है वो मैंने तुम्हें बताया कि 0 और 1 दो वैल्यूज़ देता है। मैप रेंज की सहायता से हम उन्हें बदल सकते हैं एक लार्जर वैल्यू रेंज में। जैसे कि मान लो यहाँ से हमें 0 और 1 मिले। अब ये कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कि फ्रॉम मिन और फ्रॉम मैक्स जो हमने इनपुट मिला है। अब यहाँ पर हमें 0 और 1 मिली, तो हमने जो इसका मिन है 0.1 और मैक्स है 0.9 किया है। अब ये क्यों किया है, तो यहाँ से हमें 0 और 1 मिला, और 0 पूरा डार्क है और 1 पूरा वाइट है। हमें इन दोनों से मतलब एकदम डार्क और एकदम वाइट से ज़्यादा मतलब था नहीं, हमें बीच की वैल्यू चाहिए थी। तो 0.1 और 0.9 के बीच में जो वैल्यू थी हमें उसे जो है बदलना था। तो हमने सबसे पहले तो जो वैल्यू हमें चाहिए थी यानी उनके बीच की वैल्यू वो दी, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमें कितनी चाहिए 0.1, मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी चाहिए 0.9, जो कि डार्क और वाइट के बीच की वैल्यू है, जहाँ पर हमारी डिटेल यानी कि इनका कॉन्ट्रास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, और यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी। अब हमने इन्हें जो है स्केल कर दिया, इनके कॉन्ट्रास्ट को, इनके डिटेल को बढ़ाने के लिए। इसने पूछा कि कहाँ कितना मिनिमम करना है, ये हमने वैल्यूज़ दी 0.1 और 0.9। अब हम बता रहे हैं कि हमें कितना मिनिमम करना है, यानी कि 0.1 कितना हो जाना चाहिए, हमने कहा 0, और जो फ्रॉम मैक्स है यानी कि 0.9 ये कितना हो जाना चाहिए 1। हमने जस्ट इन दो वैल्यूज़ को रीमैप कर दिया है इन वैल्यूज़ के अंदर। अब 0.1 जो है वो 0 को दर्शा रहा है और 0.9 1 को। तो ये जो स्केल है ये थोड़ा बड़ा हो गया, और अब हमें इनके अंदर और ज़्यादा डिटेल देखने को मिल गई। अब हमारे पास जो मैप रेंज वैल्यू है, अब इसके अंदर हमारे पास लास्ट में जो ये आउटपुट है ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 0 और 1 वैल्यू। अब हमने एक और सब्ट्रैक्ट नोड यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एक जो वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है इन दोनों में से। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमने किया कैसे है। तो ये जो 0 है, 0 के अंदर अगर मैं 1 घटाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा -1, और अगर मैं 1 के अंदर 1 को घटाऊँगा तो मेरे पास 0 आएगा। तो अब हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट का आउटपुट है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है -1 और 0, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमने इन दोनों जो वैल्यूज़ को रीमैप किया, हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया। और हाँ एक चीज़, हम इन्हें कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अगर तुम इसे देखना चाहो तो मैं इसे 100 भी कर सकता हूँ। इसे एक मतलब इसका एक स्केल निर्धारित करना है कि इन दो वैल्यूज़ को इसके अंदर फिट कर दो। आई होप तुम समझ गए होगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट में बता देना, मैं कुछ और तरीका देखूँगा तुम्हें समझाने का। अब सब्ट्रैक्ट का जो आउटपुट है उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है, हमने 1 को इनसे घटाया है, 0 से घटाया हमारे पास -1 आया, और 1 से घटाया हमारे पास 0 आया। अब -1 और 0 है। फिर हम गए पावर नोड के पास, ये एक्सपोनेंट जो उसकी एक पावर दे देता है जो भी वैल्यू हम इसे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमने -1 की पावर 0.200 और जो 0 था उसकी पावर 200 तो, और हाँ एक पावर नोड, ये हमारा जो स्केल है, यानी कि ये -1 सब्ट्रैक्ट का आउटपुट क्या था -1 और 0, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करता है। ये एक तुम कर्व की तरह समझ सकते हो कि कहाँ गए, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, कर्व या फिर कलर रैंप की तरह समझ सकते हो, एक ही बात है। अब ये जो हमारा कलर रैंप है, मान लो यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर वाइट है, इससे तुम समझ सकते हो आसानी से कि हम इन दोनों को इसी के अंदर एडजस्ट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम बढ़ाते नहीं हैं। लाइक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम इसे 5 पर नहीं ले जाते हैं, यहाँ 0 और 1 के बीच में ही हम खेलते हैं।
और यही सेम चीज़ जो है वो हमारा पावर नोड करता है। ये वैल्यूज़ को बढ़ाता या घटाता नहीं है, ये जो हमने रेंज दी है यानी -1 और 0, ये उसी के बीच में जो वैल्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे सेट करता है। और बाद में हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया है दोबारा से 0.933 से, और बाद में हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। और अब मैं तुम्हें इनका जो एक बेहतरीन ग्राफ जो मैंने बनाया वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे हिसाब से। थोड़ी सी लाइक कर दिया करो, कमीनों इतनी मेहनत की है यार, थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हो तुम। और तो ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास है ओरिजिनल वोरोनोई टेक्सचर, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इससे समझो ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पर हमारे पास एक 0 वैल्यू है और एक 1। ये हमारी पूरी रेंज है। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास जो ओरिजिनल वोरोनोई टेक्सचर था उसका जो ये स्केल है। अब हमने जो है आफ्टर मैप रेंज, यानी कि हमने जो मैप रेंज नोड लगाया था उसके अंदर जो हमारा स्केल है वो है 0 और 1। वो क्यों है? क्योंकि हमने वोरोनोई टेक्सचर से 0.1 टू 0.9 से हमने कन्वर्ट कर दिया इन वैल्यू को 0.00 टू 1। स्केल जो रेंज थी वो वही है, लेकिन जो हमने वोरोनोई टेक्सचर की यहाँ से लेकर और इस रेंज जो है इसे रीमैप कर दिया है और इसे 0 बना दिया है और इसे इस पॉइंट को 1 बना दिया है। अब समझ रहे हो? ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो इतना पार्ट है, कंट्रोल सेट करने दो, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसे हमने हटा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और हमारे पास ओवरऑल जो रेंज बची वो 0 और 1 की बची। बाद में हमने एक जो है सब्ट्रैक्ट नोड ऐड किया जिसकी वैल्यू 1 थी, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर है, और एक को जैसे ही हमने घटाया यानी कि 0 से घटाया -1 आ गया और 1 से घटाया 0 आ गया। अब तुम समझ रहे हो हमारे पास जो रेंज है वो है -1 से लेकर 0 तक। बाद में हमने एक पावर नोड ऐड किया जिसकी एक्सपोनेंट वैल्यू को हमने रखा 0.200। अब तुम समझ सकते हो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये कलर रैंप की तरह काम करता है। ये जो रेंज है हमारी यानी -1 से लेकर 0 तक, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है। हमारी रेंज वैसी की वैसी ही रहेगी, बस जो बीच की वैल्यू है यानी वैल्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ हम खेलते हैं पावर नोड की मदद से। बाद में मैंने एक जो है आफ्टर सब्ट्रैक्ट यानी एक और मैंने जो सब्ट्रैक्ट नोड है पावर के बाद, ये रहा, इसे ऐड किया जैसा कि तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या थी? पावर नोड को जो हमने लगाया यानी कि आफ्टर पावर नोड हमारी वैल्यू थी -1 और 0। हमने फिर 0.933 वैल्यू जो है और सब्ट्रैक्ट कर दी यानी माइनस कर दी, जो कि हमारा -1 था। अब उसकी वैल्यू हो चुकी है -1.933 और जो हमारा 0 था वो हो चुका है -0.933। तो हमने इतनी वैल्यू और सब्ट्रैक्ट कर दी और हम जितना माइनस के अंदर जाएंगे उतनी हमारी वैल्यू डार्क होती जाएगी। मैंने तुम्हें इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या था? वोरोनोई टेक्सचर, जो कि ये रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, तुम अच्छी तरीके से समझ जाओ। तुम घुमा कर 1-2 बार और देख सकते हो वीडियो में, मुझे भी पता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, इतनी जल्दी तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर हमने इन दोनों को जो है रीमैप किया है मैप रेंज नोड की मदद से। तो अगर हम इन 0.1 और 0.9 इन दो वैल्यू को हम खींचेंगे यानी कि इन्हें स्केल अप करेंगे तो इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाएगा। तो तुम देखो जैसे ही मैं इस नोड को व्यू करूँगा तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ गया। और मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं इसे ऑन कर देता हूँ जिससे कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता चले मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ये जो शॉर्टकट है तुम्हें इनेबल करना पड़ेगा प्रेफरेंस के अंदर जाकर नोड रेंगुलर की मदद से, तो तुम कर सकते हो। अब जो मैप रेंज है उसने हमारी वैल्यूज़ को जो है एक अलग जो हमने वैल्यू दी थी उसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया है। अब हमारा 0.10 बन चुका है और 0.91 बन चुका है। अब उसके बाद हमने एक और सब्ट्रैक्ट नोड ऐड किया है। जैसा कि तुम देख सकते हो हमने इन वैल्यूज़ को जो है माइनस में कर दिया है, जैसा कि मैंने तुम्हें उस ग्राफ के बारे में बताया। और उसके बाद हमने एक पावर नोड का ऐड किया है और पावर नोड जो है हमारा एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा है वाइट और ब्लैक के बीच में, जैसा कि तुम देख सकते हो।
और उसकी वैल्यूज़ को हमने 0.2 के ऊपर रखा है। उसके बाद हमने एक और सब्ट्रैक्ट नोड को यूज़ किया है जिसने हमारे ओवरऑल जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी उसे डार्क की तरफ कर दिया है। और हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई नोड ऐड किया है लास्ट में, जिसने हमारे जो जितना भी डेटा था उसे और ज़्यादा डार्क की तरफ क्रिएट कर दिया है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को, अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी -1.933, अब इसकी वैल्यू को और एक और वैल्यू आ रही थी -0.933। अब इन दो वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 250 से या 250, तो उससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं एक को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.25 से, तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो 0.25 आएगी। वो तुम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे पता है ये पचाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अब देखो, अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाऊँगा तो ये ब्राइट साइड की तरफ जाएगा, और अगर मैं उसे उतना ही रखूँगा तो ये थोड़ा, इसकी जो इंटेंसिटी, मल्टीप्लाई नोड को हमने क्यों ऐड किया है, हमने ओवरऑल जो इसका कलर है उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, यानी कि इतना ज़्यादा इफेक्ट ना दिखाए, बस एक नेचुरल लुक हमें मिल जाए, इसीलिए ऐड किया है। तो अब अगर मैं इसकी जो भी वैल्यू है, यहाँ पर एक बार अज्यूम करो कि यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है। अब 1 को मैं अगर 250 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तुम सोच सकते हो कि क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेना। वैल्यू कम आएगी, यानी कि 0 की तरफ आएगी, और 0 की तरफ हमारा क्या होता है, डार्क। 0 हमारा रिप्रेजेंट करता है डार्क को, 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है वाइट को। तो उसे इसी तरह समझ सकते हो कि जितना मैं इसे कम करूँगा, अब यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था मान लो 1, तो 1 को अगर मैं 250 से गुणा करूँगा, 250 से, 250 से नहीं, तो जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है वो कम आएगी। अब अगर मैं इसे बढ़ा दूं, यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं अगर इसे यहाँ पर 1 कर दूं तो ये वाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, तो ये ब्राइट हो जाएगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ाऊँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर और वाइट की तरफ चला जाएगा। तो आई होप तुम समझ गए होगे। मैं जानता हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तुम मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। और मैंने अपनी तरफ से शायद बहुत अच्छे से समझाया है, बाकी मुझे नहीं पता यार। और जो यहाँ पर भी मैंने एक वोरोनॉइड टेक्सचर ही यूज़ किया है, ये अलग अलग मैंने पैचेस यूज़ किए थे। ये शायद बड़ा वाला है या छोटा वाला, मुझे पक्का याद नहीं है, बाकी तुम इसे देख लेना। और इसका मैं फ़ाइल सोच रहा हूँ मैं अभी दूँ डाउनलोड करने के लिए, बाद में दूँ, चलो खैर वो बात की बात है। यहाँ पर हमने जो 2 वोरोनॉइड टेक्सचर को यूज़ किया था, इन दोनों को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर है, जैसा कि तुम देख सकते हो, इनके बीच की जो जगह थी वो मैंने फिल कर दी है दूसरे वोरोनॉइड टेक्सचर की मदद से, जो कि मुझे माइनर डिटेल्स थी वो चाहिए थी। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे वापस से रीमैप करना पड़ा, क्योंकि मुझे कलर रैंप के अंदर यूज़ करना था। कलर रैंप हमारा क्या कौन सी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करता है, ब्लैक और वाइट, यानी 0 और 1। उसको यूज़ करने के लिए मैंने इन दोनों को वापस से जो है रीमैप किया है, यानी कि मुझे -0.5 और मैक्स 0.5 इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए मैंने इन दोनों को वापस से रीमैप किया 0 और 1 के अंदर। अब मैं कलर रैंप की सहायता से इन दोनों वैल्यूज़ को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूं, और इसके अंदर जो कलर या वेरिएशन तुम बोल सकते हो वो ऐड कर सकता हूं। और यहाँ पर मैंने इन सभी को मिक्स ही किया है, जैसा कि तुम देख सकते हो। यहाँ पर जो डिटेल्स थी, यहाँ पर जो स्किन कलर है उसको मैंने मिक्स किया है मिक्स नोड की मदद से, और उसका मोड मैंने मिक्स ही रखा है। यहाँ पर बाद में हमने एक और मिक्स नोड को यूज़ किया है, वो भी मिक्स में, और ये रेडिश कलर को हमने बीच में यूज़ किया है थोड़ा बहुत मिक्स करने के लिए। और यहाँ पर डिटेल्स जो थी वो मैंने फैक्टर के अंदर यूज़ की है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारी जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने फैक्टर के अंदर यूज़ की है, ताकि हमारा जो ये कलर है, यानी माइनर डिटेल के अंदर था, माइनर डिटेल के अंदर जो कलर है वो हमारा ये आए, थोड़ा रेडिश टाइप का। और उसके बाद हमने एक पॉइंटीनेस नोड यूज़ किया है। अब ये पॉइंटीनेस नोड क्या है, और हाँ एक चीज़ और, ये पॉइंटीनेस नोड जो है वो रेंडर मोड के अंदर दिखाई देगा, तो वैसे ये इसका जो ओवरव्यू है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अगर मैं पॉइंटीनेस नोड तुम्हें बताऊं तो ये जस्ट हमारे जो डीप एरिया हैं उनकी हमें जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर जहाँ पर हमें थोड़ी सी डीप जगह देखने को मिल रही है, वहाँ पर हमें थोड़ी सी डार्क वैल्यू देखने को मिल रही है।
उनको मैंने एडजस्ट किया है कलर रैंप की मदद से, एम्पलीफाई किया है, यानी कि जो डार्क था उसे मैंने थोड़ा और डार्क कर दिया और जो वाइट था मैंने उसे और वाइट कर दिया। उसको हमने यहाँ पर फैक्टर की तरह यूज़ किया और यहाँ पर एक डार्क वैल्यू यूज़ किया क्योंकि हमारे जो डीप एरिया हैं उनके अंदर फ्लैश ज़्यादा होता है, तो वो थोड़े से रेड टाइप में होते हैं, जैसे कि आँखों के पास और ये जो हमारी नोज़ है उसके पास। बस इसी तरह मैंने इसे यूज़ किया और इन दोनों को मिक्स कर दिया है। बाद में हमने एक और जो मिक्स कलर नोड है उसका यूज़ किया है, हमने मल्टीप्लाई के ऊपर सेट किया है, फैक्टर को 0.3 पर रखा है और जो हमारा पॉइंटीनेस नोड और जो हमारे स्किन कलर्स और जो डिटेल वाले जो नोड थे वो हमने इस मिक्स कलर नोड के अंदर यूज़ किए। इस मिक्स कलर को इस जो मिक्स कलर नोड है इसके अंदर यूज़ किया और जो हमारे सनबर्न वाले जो पैचेस थे इनको हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये जो मल्टीप्लाई नोड है इसके अंदर। और बाद में इसे कनेक्ट कर दिया RGB कर्व से, तो इसे हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, इसकी जो ओवरऑल इंटेंसिटी थी। और वैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कुछ वेन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लाइक ये थोड़ी मुझे तो अजीब लग रही है क्योंकि मेरे पास कोई ब्रश नहीं था। ब्लेंडर के अंदर हमारे पास ब्रशेस की कमी है, तो तुम्हें खुद हाथ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं खुद कोशिश तो कर रहा था, लेकिन खैर हमारे पास कौन सा टैबलेट है जो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। एकदम मैं माउस से कर रहा था, तो माउस से तुम्हें पता है कि सर्दी के अंदर हाथ थोड़े कंपाने लग जाते हैं। और ये हमारा जो प्रिंसिपल PSTF नोड है, जो कि अगर मैं इस स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा जूम करता हूँ तो तुम देख सकते हो कि ये वेन्स थोड़े से ज़्यादा क्लियर दिखने लगते हैं, जो कि मुझे इतना पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका कुछ जुगाड़ करूँ, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। लेकिन मैंने तुम्हें ओवरऑल बता दिया कि मैंने ये स्किन टेक्सचर कैसे यूज़ किया है। एक बार समझ में नहीं आया तुम दोबारा देख सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वेश्चन है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो तुम AI से पूछ सकते हो, डायरेक्टली सीधे जाओ AI से पूछो, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हें अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझा दिया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर तुम पूछ सकते हो। और मैं देखो कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ कि वीडियो बहुत जल्दी आए, लेकिन कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया कि वो जो ब्लेंडर का जंजाल था जो कि हमने डाउनलोड किया था उस एक प्रोजेक्ट से, वो बहुत बड़ा था और उसे काइंड ऑफ पढ़ना और उसके अंदर से कुछ काम की चीज़ को निकालना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कचरे के ढेर में तुम्हें कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। वैसे वो कचरा नहीं था। खैर मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इस वीडियो में मैं पक्का बोलूँगा तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए एक एक नोड को। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसा कि एक बंदे ने कहा था कि इन नोड्स को बहुत ही लाइक शुरुआत से समझाओ, तो इनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए जो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी वो बहुत बड़ी होगी और प्रॉपर नोट्स और सब चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि मैं तुम्हें एक एक नोट के बारे में बता पाऊँ कि वो करता क्या है, कैसा काम है उसका, और एक एक एग्जांपल के साथ, जो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो तब हम उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। और क्या लगता है तुम्हें, मुझे एक चीज़ कमेंट में बताओ कि क्या हम 10,000 सब्सक्राइबर को 2025 के अंदर गेन कर सकते हैं। लाइक इस साल का हमारा टारगेट यही होगा 2025 का, कि हम 10,000 सब्सक्राइबर को गेन कर पाएँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।